हाय गाइस। सो ये है प्रॉब्लम नंबर 3332, कॉइन चेंज प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि हमें कुछ कॉइन्स दिए होते हैं, जैसे 1 के, 2 के और 5 के कॉइन्स हैं, और हमें इनको सिलेक्ट करके एक अमाउंट बनाना होता है, लेट्स से 11। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स हमें फाइंड करने हैं, फ्यूएस्ट नंबर ऑफ कॉइन दैट विल मेक दिस अमाउंट 11। तो अगर ऐसा नहीं हो पाता है, मान लो अगर हम नंबर नहीं बना पाते हैं, वो अमाउंट नहीं बना पाते इन कॉइन्स के थ्रू, देन वी हैव टू रिटर्न -1। तो इसको करने का तरीका क्या रहेगा? तो लेट्स से हमारे पास एक हमारे पास एरे है 1 2 5 एंड वी हैव टू मेक 11। तो सबसे पहले अब हमें मिनिमम काउंट बताना है। तो हम इसको प्रॉब्लम को हम कैसे कर सकते हैं सॉल्व? तो इसका तरीका है कि हम रिकर्जन से भी कर सकते हैं, और दूसरा है डीपी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो रिकर्जन से कैसे होगा, पहले एक बार वो समझ लेते हैं। तो रिकर्जन का तरीका है कि हम इसमें हर एक कॉइन को इंक्लूड करेंगे और एक्सक्लूड करेंगे, फिर इसी तरीके से इंक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। अगर हम इंक्लूड करते हैं तो अमाउंट में से कॉइन की वैल्यू माइनस हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम चाहे तो इसको अगेन यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इसके आगे भी बढ़ सकते हैं, तो आई की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जब अमाउंट हमारा 0 हो जाएगा, देन दैट मीन्स हमने वो कॉम्बिनेशन फाइंड कर लिया है, एंड दैट, और उसके साथ साथ एक हम काउंट मेंटेन करके भी रख सकते हैं, और वो जो मिनिमम काउंट होगा वो हम रिटर्न कर देंगे। तो वो रिकर्जन के थ्रू हो सकता है पॉसिबल, बट अब हम इस वीडियो में सिर्फ डीपी के थ्रू ही देखेंगे। डीपी में सिंपल है, हमें अमाउंट को फाइंड करना है 11 को। तो हम इसी का एक डीपी बना लेंगे। लेट्स से हमने डीपी बना लिया 0 to 11 इंडेक्स। तो ऐसे करके हम ऐसे एक डीपी बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इस डीपी में हर एक वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, काउंट को मिनिमम करना है। तो हम मिनिमम कब कर सकते हैं काउंट को? जब हमारे पास हर एक वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे हम इन्फिनिटी रख सकते हैं, सब जगह इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी रख देते हैं सब जगह। तो अब हम जब हम इसको लूप को चलाएंगे फ्रॉम 0 to 11, तो ये 0 to 11 हमारे क्या हैं, अमाउंट। तो हमें लेट्स से अगर हमें 1 एक अमाउंट चाहिए, तो 1 अमाउंट बनाने के लिए हमें कितने काउंट चाहिए होंगे कॉइन्स के, वो हमें फाइंड करने। तो इसका तरीका है, पहले एक तो अगर हमें लेट्स से 0, अगर हमें 0 कॉइन्स गिवन है और 0 ही हमें बनाना है, तो इसका सिंपल सा आंसर है 0 ही तरीके हैं। बाकी सब में हम इनफाइनाइट डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे i इक्वल्स टू 0 to 11, और फिर फॉर कॉइन ऑफ कॉइन्स, हर एक कॉइन को लेंगे, और हम क्या करेंगे, डीपी में जो वैल्यू होगी आई की, हम ith फाइंड कर रहे हैं, वो होगी मैथ डॉट मिनिमम डीपी ऑफ आई। मतलब करंट जो वैल्यू है वो शुरू में इनफाइनाइट होगी, और सेकंड, अगर हम डीपी में जाएं कि अगर हमें आई चाहिए और आई में से हम कुछ माइनस करें, माइनस क्या करें, कॉइन। अगर हम इसको इंक्लूड करते हैं, जैसे हम कॉइन को इंक्लूड करते हैं, तो कॉइन को इंक्लूड करते हैं तो उसमें अमाउंट हमें अब कितना चाहिए, आई माइनस कॉइन।
तो लेट्स से अगर मुझे 1 का कॉइन है और यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, तो अब मुझे जो भी आई माइनस 1 विच इज़ 0, वो जो वैल्यू होगी उसमें मुझे एक इंक्रीमेंट करना होगा कि हमें अब हम एक कॉइन इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि, तो काउंट एक बढ़ जाएगा। और अगर हम इन कॉइन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स आई, बेसिकली दिस इज जस्ट फॉर कंपैरिजन, बट अगर हम हर एक कॉइन को इंक्लूड करते हैं तब हमारा एक एक कॉइन को इंक्लूड किया और +1 एक वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जो भी मिनिमम होगा इनमें से वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो सबसे पहले जो भी नंबर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 1 0 तो एक्सक्लूड कर देते हैं, 1 हमें चाहिए, तो 1 के लिए हम हर एक कॉइन के लिए जाएंगे और हर एक कॉइन में क्या होगा 1 2 और 5, 1 2 और 5 इन दोनों तीनों के लिए 1 माइनस 2 1 माइनस 1 1 माइनस 2 1 माइनस 5, यहाँ पर <0 आएगा हमेशा। तो हमें एक कंडीशन और ऐड करनी होगी इधर, इफ़ आई माइनस कॉइन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी हम ये एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे एग्जीक्यूट। तो अब हम ये चेक करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल क्योंकि हमारे पास 1 का एक कॉइन है, तो 1 माइनस 1 विच इज़ 0, तो यहाँ डी ऑफ 0 में +1, 0 + 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक 1। तो हमारे पास सिर्फ 1 बनाने के लिए एक ही तरीका है। 2 बनाने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे कॉइन की वैल्यू 1, और 2 माइनस 1 इज़ 1, तो डी ऑफ 1 में हमारे पास 1 ऑलरेडी है और +1 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2। इस तरीके से फर्स्ट आइट्रेशन में 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमें 11 बनाने के लिए टोटल 11 कॉइन्स चाहिए एक के। लेकिन जब हम आइट्रेट करेंगे लेट्स से 2 के लिए, तो यहाँ पर एक चीज़ हो रहेगी कंडीशन कि जब हमारा हर एक कॉइन के लिए आइट्रेट कर रहे हैं तो आई की वैल्यू, कॉइन की वैल्यू पहले 1 थी और 2 भी होगी बीच में, और 5 भी होगी। तो 2 के केस में क्या होगा, आई माइनस 2 विच इज़ 2 माइनस 2 विच इज़ 0, तो 0 में +1 हो जाएगा, दैट बिकम्स 1। तो 1 बड़ा है, आई मीन छोटा है, या फिर 2 जो पहले, इससे पहले 2 जो सेट हो रहा था। तो हम क्योंकि लूप में हैं तो हमें मिनिमम पुट करना होगा, मैथ डॉट मिनिमम डी ऑफ आई और डी ऑफ आई माइनस कॉइन +1 में जो मिनिमम होगा दैट इज़ 2, और 1 में जो मिनिमम होगा। इसी तरीके से अब हम 4 के लिए अगर जाते हैं तो 4 के लिए तो 4 माइनस कॉइन पहले 1 आएगा विच इज़ 3 माइनस 1 होगा विच इज़ 2 विच इज़ 1 माइनस 1 0। तो इस तरीके से 1 1 1 1 कितना हो गया 4। लेकिन अब एक कोई केस होगा 4 माइनस 2, और उसके बाद फिर 4 माइनस 2 बचेगा, 2 माइनस 2 विच इज़ 0। तो इस केस में यहाँ पे कितना और ऐड हो रहा है 1 और 1 विच इज़ 2। तो 2 और 4 में जो मिनिमम है वो हमारा डी ऑफ 4 में जाएगा विच इज़ 2। तो इस तरीके से हमारा नंबर ऑफ कॉइन्स मिनिमम रहेंगे हमेशा, और लास्ट में जो हमें मिलेगा आंसर डी ऑफ जो भी अमाउंट होगा वो हम डाल देंगे, रिटर्न कर देंगे इसको, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कर लेते हैं एक बार इस प्रॉब्लम को सोल्व। तो एक लेट्स मेक अ डी पी इक्वल्स टू, एक एरे बना लेते हैं अमाउंट +1 लेंथ का, और इसको फिल कर देते हैं इन्फिनिटी से। अब इसमें इन्फिनिटी भी डाल सकते हैं या फिर अमाउंट +1 भी डाल सकते हैं, ताकि हम लास्ट में चेक कर सकें। तो इन्फिनिटी डाल देते हैं इसमें, इन्फिनिटी
तो अब हम इसको आइटरेट कर लेते हैं। राइट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन इक्वल्स टू अमाउंट आई प्लस प्लस। अब हम जाएंगे फॉर लेट कॉइन ऑफ कॉइन्स, हर एक कॉइन को आइटरेट करेंगे, और इफ़ आई माइनस कॉइन अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तभी हम डी पी ऑफ आई में डी पी ऑफ आई माइनस कॉइन और आई माइनस कॉइन प्लस 1 और डी पी ऑफ आई में से जो भी मिनिमम होगा वो हम इसमें डाल देंगे, और जो हमें लास्ट में मिल जाएगा डी पी ऑफ अमाउंट। लेकिन अगर डी पी ऑफ अमाउंट अगर इन्फिनिटी है तो रिटर्न कर देंगे -1। ऑल्सो डी पी ऑफ 0 में 0 रहेगा हमेशा, क्योंकि अगर हमें ये बेस कंडीशन लेनी ज़रूरी है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। 0 + 1 ऐड होगा, अदरवाइज़ इन्फिनिटी + 1 ऐड होता जाएगा यहाँ पे, वो हमें लास्ट में इन्फिनिटी ही देगा। तो हमें एक 0th कंडीशन इसमें 0 लेना होगा। और अगर कोई डी पी ऑफ अमाउंट अनअफेक्टेड है, दैट मीन्स वो वहाँ पे रीच ही नहीं हो सका और वो इन्फिनिटी ही रहेगा। तो अगर वो अमाउंट लास्ट तक इन्फिनिटी रहा तो दैट मीन्स वो रीच नहीं हुआ अमाउंट, और -1 हम रिटर्न कर देंगे, अनरीचेबल है। तो ये हमारा सबमिट हो गया, सारे केस टेस्ट केस चल रहे हैं। तो आंसर ये एक्सेप्टेड है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।